पिछले बाब में आपने देखा कि किस तरह एक खुफिया फिक्र ने खामोशी से जन्म लिया और कैसे अब्दुल्ला बिन मैमून ने ऐसे नजरियात की बुनियाद रखी जो आगे चलकर एक मुनज़्ज़म बातिनी तहरीक की शक्ल इख्तियार करने लगे। मगर ये तो सिर्फ आगाज था। वक्त के साथ ये फिक्र मजीद फैलने लगी, नए लोग इस सिलसिले का हिस्सा बनते गए और खुफिया दावत का दायरा पहले से कहीं ज्यादा वसी होने लगा। अब ये मामला सिर्फ एक फर्द या एक शहर तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क तश्कील पा रहा था जो अकायद, फलसफे और खुफिया तालीमात के जरिए लोगों के अज़हान को बदलने निकला था। इसी दौर में ऐसे दाई सामने आए जिन्होंने बातिनी फिक्र को नई ज़बान, नए दलाइल और एक मुनज़्ज़म दावती निज़ाम अता किया। और फिर ये तहरीक एक ऐसे मरहले में दाखिल हुई जहां शरीयत के ज़ाहिर और बातिन की बहस ने एक नए फितने को जन्म दिया। आज की इस दास्तान में हम देखेंगे कि किस तरह बातिनी नजरियात ने इबादात, अकायद और इस्लामी तालीमात की नई ताबीर पेश की और कैसे ये फिक्र आहिस्ता एक मुकम्मल नजरियाती निज़ाम में तब्दील होती चली गई। तो आइए अब्दुल्ला बिन मैमून की दास्तान के दूसरे बाब का आगाज करते हैं। अब्दुल्ला बिन मैमून के बाद अहमद बिन खलफ को इस तहरीक का जानशीन मुकर्रर किया गया। अहमद बिन खलफ ने 202 हिजरी में उस दौर के एक मशहूर शायर गियास को, जो उलूम अक़लिया, फसाहत व बलागत और चालाकी व अय्यारी में खास शोहरत रखता था, बातिनी मजहब का दाई बनाकर इराक रवाना किया। गियास ने सबसे पहले बातिनी उसूलों पर एक किताब तसनीफ की जिसका नाम अल बयान रखा। इस किताब में उसने सौम, सलात, वुज़ू, हज, ज़कात और दीगर अहकाम के बातिनी मानी बयान किए और दावा किया कि शारह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल मुराद वही है जो बातिनियाँ बयान करते हैं, जबकि उल्मा ने जो कुछ समझा है वो महज गलतफहमी है। इसकी उन तहरीरों और दावती कोशिशों से बातिनी मजहब को खासी वुसअत मिली। आज़ाद ख्याल और कैद से बेजार अज़हान के लिए ये मसलक, जो बज़ाहिर कामिल आज़ादी और बेबाकी का पैगंबर था, गैर मामूली कशिश रखता था। हज़ारों लोग इसके मोतक़िद बन गए और अतराफ व अकनाफ में इस दावत का शोर बुलंद होने लगा। इसी दौर में तशय्युअ में फ़लसफ़ा और इल्हाद की आमेज़िश मज़ीद गहरी होती चली गई। सैकड़ों खुश एतक़ाद अफराद रोज़ाना इसके हल्क़ाए दर्स में शरीक होते थे। उसने अहले सुन्नत के उलमा से मुनाज़रे किए, मगर रिवायत के मुताबिक हर मैदान में नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद इसकी फितना अंगेज़ी दिन ब दिन बढ़ती रही। इसी दौरान किसी ने उसे खबरदार किया कि अहले सुन्नत के रऊसा उसकी गिरफ्तारी के दर पे हैं। ये सुनकर वो मरो की तरफ भाग निकला और वहां मख्फी तौर पर अपनी दावत जारी रखी। कुछ अरसे बाद उसने दोबारा रे का कस्त किया, मगर रास्ते ही में उसकी मौत वाक़ई हो गई। जब अब्दुल्लाह बिन मैमून को इस खबर का इल्म हुआ तो उसे ऐसा शदीद सदमा पहुंचा कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वो उस गम से संभल न सका और बिल आखिर जिंदगी की बाग थामे आलम आखिरत की तरफ रवाना हो गया। जब अब्दुल्लाह बिन मैमून ने इस्माइली मजहब से अलहदगी इख्तियार की तो उसने जिस नए बातिनी तरीक़े की बुनियाद रखी वो महज एक फ़क़ही इख्तिलाफ न था, बल्कि नुसूस शरिया की पूरी ताबीर को उलट देने वाला नज़रिया था। इस तरीक़े का पहला और बुनियादी उसूल यही था कि नुसूस के ज़ाहिरी अल्फाज पर अमल हराम है और उनके बातिनी मफ़हूम पर अमल फ़र्ज़। चूँकि इस बातिनी मनहज में हर नस को ख्वाहिश के मुताबिक मोड़ा जाता था, इसलिए अब्दुल्ला बिन मैमून और उसके पैरोकार बिल आखिर हश्र और नश्र, जज़ा और सज़ा जैसे बुनियादी इस्लामी अकायद के भी मुनकिर हो गए। उनके नज़दीक शरीयत के ज़ाहिरी अहकाम महज एक पर्दा थे, असल हकीकत कहीं और पोशीदा थी और वो हकीकत आम फहम के दायरे से बाहर रखी गई। बातिनिया के नज़दीक कुरान व सुन्नत में वारिद होने वाले तमाम अहकाम के ज़ाहिरी मानी हरगिज़ मकसूद नहीं। वो हर आयत की ऐसी तावील करते थे जिसका लुग़वी और ज़ाहिरी मफ़हूम से कोई ताल्लुक़ बाकी न रहता। ये तावीलात उनकी अपनी फ़िक्री साख्त के मुताबिक घड़ी जाते और उनकी बुनियाद किसी आम इल्मी उसूल पर नहीं बल्कि मखसूस जमाती तालीम पर होती थी। उनके नज़दीक शरीयत के तमाम अहकाम महज अलामात और रम्ज़ थे, न कि लाजिमुल अमल हिदायत। किसी आयत या रिवायत से वो मानी मुराद नहीं लेते थे जो अल्फाज से ज़ाहिर हों, बल्कि वो खुफिया इशारात और बातिनी रमूज़ तलाश करते थे जिन तक उनके दावे के मुताबिक सिर्फ इमाम मासूम की तालीम के ज़रिए ही रसाई मुमकिन थी।
बातिनिया ये नजरिया पेश करते थे कि शरीयत के दो रुख हैं, एक जाहिर जिसे वो तंजील कहते हैं और दूसरा बातिन जिसे तावील का नाम देते हैं। उनके नज़दीक जाहिर बातिन का मजहर है और बातिन जाहिर का सरचश्मा। वो ये भी कहते थे कि कोई जाहिर ऐसा नहीं जिसका बातिन ना हो, वरना वो महज बेहकीकत है, और कोई बातिन ऐसा नहीं जिसका जाहिर ना हो, वरना वो महज ख्याल आराई है। इसी उसूल को वो कुरान पर भी मुंतबिक करते थे कि कुरान का जाहिर भी है और बातिन भी, मगर उनके नज़दीक कुरान का वो जाहिर जो लुगत और उर्फ से समझ में आता है, काबिल एतकाद और काबिल अमल नहीं। हकीकी मकसूद सिर्फ वही है जो बातिन में पोशीदा है और जिस तक आम आदमी अपनी अक्ल या इल्म से नहीं पहुंच सकता। इसी नजरिए के तहत उन्होंने शरीयत के बुनियादी आमाल की नई ताबीर पेश की। नमाज का बातिन उनके नज़दीक इमाम वक्त की इताअत करार पाया। रोज़े का बातिन ये ठहरा कि अपने मसलक और जमात को दूसरों से मख्फी रखा जाए, और हज का बातिन ये समझा गया कि इमाम के हुजूर पहुंचा जाए, न कि बैतुल्लाह की तरफ सफ़र किया जाए। यूं इबादात जो सदियों से वाज़ेह शक्ल में चली आ रही थीं, बातिनी ताबीरात में तहलील हो गईं। शरीयत के वो अहकाम जिन पर उम्मत का इजमा था, नई इस्तिलाहात और खफिया मफाहिम में बदल दिए गए। बातिनिया ने उन तहरीफात को अपनी किताबों में बाकायदा फ़क़ही इस्तिलाहात की सूरत में मुरत्तब किया, और उनकी शरह वो बस्त इस अंदाज से की गई कि ज़ाहिर बाकी रहा मगर उसकी रूह बदल दी गई। जब बातनी फ़िक्र ने बाकायदा शक्ल इख्तियार की तो उसके साथ ही इबादात, अकायद और शरीयत के मफाहिम भी यकसर बदल दिए गए। उनके नज़दीक ईमान किसी अमल या इकरार का नाम न रहा, बल्कि इमाम वक्त की मार्फत ही ईमान की असल बुनियाद करार पाई, और जो इस मार्फत से महरूम रहा वही उनके नज़दीक कुफ्र के दायरे में शुमार हुआ। जन्नत और दोज़ख को भी आखिरत के वादे या वईद के बजाय दुनिया ही में मुंतकिल कर दिया गया। जन्नत उनके नज़दीक जिस्मानी राहत, आसूदगी और दुनियावी लज्जतों का नाम थी, जबकि दोज़ख तंगी, मशक्क़त और महरूमी को कहा गया। इसी सोच के तहत हश्र व नश्र और जज़ा व सज़ा जैसे अकायद अपनी मानवियत खोते चले गए। क़यामत को भी एक नए मफ़हूम में ढाल दिया गया। उनके नज़दीक क़यामत किसी अजीम दिन का नाम नहीं, बल्कि वो लम्हा था जब शरीयत के ज़ाहिरी अहकाम ख़त्म हो जाएं। यूं दीन का वो ढांचा जो सदियों से कायम था, महज एक आर्जी मरहला करार पाया। कुरान और शरीयत की हर इस्तिलाह को नए मानी दे दिए गए, जिनको वो आम इंसान नहीं बल्कि खुददार और चालाक लोग कहते थे। नबी उनके नज़दीक आलम हक की अलामत था और वली इमाम की हुज्जत समझा जाता था। यूं नबूवत, विलायत और इमामत के मफाहिम एक दूसरे में जम होने लगे। इबादात की सूरतें भी बदल गईं। नमाज उनके यहाँ सजदे और क़याम का नाम न रही, बल्कि इमाम की इताअत और उससे सवालात करने का अमल बन गई। रोज़े का मकसद भूख प्यास नहीं, बल्कि अपने मसलक और इमाम के राज को दूसरों से मख्फी रखना ठहरा। ज़कात का मफहूम बदलकर इमाम को माल अदा करने तक महदूद हो गया, और हज मक्का के सफ़र के बजाय इमाम की ज़ियारत बनकर रह गया। वुज़ू जो तहारत की अलामत था, इसे इमाम से मजहब का इल्म हासिल करने से ताबीर किया गया। अज़ान का मतलब लोगों को नमाज की तरफ बुलाना नहीं, बल्कि उन्हें इमाम की इताअत पर आमादा करना समझा गया। जिहाद जिसे दिफा और जद्दोजहद कहा जाता था, इमाम के दुश्मनों से अदावत रखने तक महदूद कर दिया गया। मुआशरती अहकाम भी इस ताबील से महफूज न रहे। निकाह को दाई के जरिए बैत लेने से ताबीर किया गया, और तलाक को दाई से ताल्लुक तोड़ने के मुतरादिफ समझा गया। तौबा का मतलब गुनाह पर नदामत नहीं, बल्कि इमाम के सामने सर तस्लीम खम करना ठहरा। हत्ता के बास बादल मौत को भी जिस्मानी जिंदगी के बजाय इमाम के इल्म से दोबारा जिंदा होने का नाम दिया गया। हलाल और हराम की सरहदें भी इसी बातनी फिक्र के ताबे कर दी गईं। जो इमाम हलाल करार दे वही हलाल ठहरा, और जिसे वो हराम कह दे वही हराम। यूं शरीयत की मुस्तकिल बुनियाद के बजाय एक शख्स की राय ही मेयार बन गई। इसी फिक्री उलट फेर ने बातनी मसलक को महज एक तावीली तहरीक नहीं रहने दिया, बल्कि उसे ऐसे नजरिए में बदल दिया जिसने दीन के जाहिर को बरकरार रखते हुए उसकी रूह को बिल्कुल नई शक्ल दे दी। ये दास्तान अपने अंजाम को तो पहुंच गई, मगर तारीख के सीने में ऐसे सवाल छोड़ गई जो सदियों से गूंज रहे हैं। ये खाक आलूद जिस्म,
वही शख्स है जिसने अपने ज़माने को हिलाकर रख दिया, जिसने अकायद की बुनियादों को चैलेंज किया और एक नया आलम तख्लीक किया। मगर ये कहानियां सिर्फ एक फर्द या एक ज़माने तक महदूद नहीं। यहाँ आपने सुना अब्दुल्लाह बिन मैमून का किस्सा, और अगर आप तारीख के और भी संजीदा राज जानना चाहते हैं तो हमारे दीगर दास्तानों में कदम रखें। हसन बिन सबा, बाबक खुरमी, खुवरजम शाह, हकीम मुकन्ना, चांद का खुदा, हर कहानी एक ज़माने का आईना, एक ताकतवर पैगाम और इंसान की पेचीदा सोच की झलक है। आपको दावत दी जाती है कि हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हों, तारीख के पोशीदा राज दरियाफ्त करें और इन दास्तानों की रोशनी में इंसान, सियासत, अकीदा और फरेब के गहरे राज जानें।